तो ये प्रश्न इसलिए भी लगना चाहिए केवल मोनू की बात नहीं है, हम न्याय की बात कर रहे हैं। मोनू तो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन कोई दूसरा बच्चा मोनू ना बन पाए, ये उस चीज की लड़ाई है इसमें। इसलिए एक बन के रहना, एक साथ रहना है। हरिद्वार के वसीम उर्फ मोनू की मौत कैसे हुई, एक जिम ट्रेनर तालाब में कैसे डूब गया, क्या क्या कहा गया, क्या क्या दिखाया गया, क्या क्या छिपाया गया, क्या क्या बताया गया, इन तमाम पहलुओं को लेकर उत्तराखंड की मित्र पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। और सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के साथ अब कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला है, पुलिस के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। 1 सितंबर को पूरे राज्य में इंसाफ की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तब भी न्याय नहीं होता है। जो उस नौजवान के मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर इस संघर्ष को न्याय के संघर्ष के रूप में हम आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में बढ़ती आपराधिक घटनाएं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पहले से ही कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर फिर से गंभीर आरोप लग रहे हैं। हरिद्वार के झबरेड़ा में जिस तरीके से 25 अगस्त को घटना घटी, मोनू की मौत हुई, संदिग्ध मौत हुई, तालाब में उसका शव मिला, इसे लेकर अब अलग अलग मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जा रही है। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। मैं इसमें इतना और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं खुद रोज सीबीआई को गाली देता हूं, आप सुनते होंगे। सीबीआई और ईडी को हम गाली दे रहे, ये भरोसा कैसे करें, किस पर भरोसा करें? इसलिए जरूरी है कि सीबीआई जांच के साथ साथ हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में यह जांच होनी चाहिए, ताकि सरकारें दबाव डाल के किसी निर्दोष को फंसा न सके, किसी निर्दोष को सजा न मिले। और जो दोषी है मोनू की हत्या के, उन सारे पुलिस कर्मियों को जो उसमें सम्मिलित है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। मोनू एक जिम ट्रेनर था, तकरीबन 23 से 24 साल की उसकी उम्र थी। पुलिस ये दावा कर रही है कि मोनू गौकशी में शामिल था और पुलिस को देखकर वो डर कर भागा, तालाब में गिरा और उसकी जान चली गई। लेकिन इस कहानी का सच क्या है, इसी को लेकर सवाल हैं। सवाल इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसी बयानबाजी की है जिनको लेकर अलग अलग तरीके के सवाल खड़े हैं। इमरान भाई को अपने बात के उसमें एक शंका और उत्पन्न होती है। प्रदेश का एक पूर्व मंत्री जिस तरीके की बात प्रेस करके कर रहा है, वो कहता है डूब के क्यों गोली क्यों नहीं मारी, ये ऑब्जेक्शनेबल है और ये बात सदन में आनी चाहिए। उसके वीडियोस आपको उपलब्ध कराएंगे और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो जब हिंदुस्तान के सदन में वो बात गूंजेगी और वो वीडियो जारी होगा, तो इनको हम एक्सपोज कर पाएंगे, ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे लोगों को। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, हकीकत क्या है, ये जानने का हक इस लोकतांत्रिक मुल्क में हर किसी को है। लेकिन जिस तरीके से अब मुद्दे ने तूल पकड़ा है, क्योंकि मामला एक नौजवान की मौत का है, तो इस पूरे मुद्दे को लेकर अब सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आवाज उठने लगी है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जांच की मांग की है, पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की है। अब लड़ाई लड़ी तो जा रही है, लेकिन पूरा कैसे मसला उलझता चला गया, इसको लेकर बहुत सारी ऐसी कहानियां बनाई जा रही हैं जिनका जवाब कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता।